नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भारत में। भारत वो देश जहाँ के सीजीआई सुप्रीम कोर्ट में बैठकर देश के युवा के लिए कहते Like हैं cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to you not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No. I understand. आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिडिल क्लास ईमानदार शख्स जो अपनी फैमिली का 15,000 की सैलरी से पालन पोषण करता है, बच्चों को अपने एरिया के बेस्ट स्कूल में भेजता है ताकि उसके बच्चे अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले और ज़िंदगी में कामयाब बने, ताकि जो कॉम्प्रोमाइज़ उसे करने पड़े हैं वो उसके बच्चों को ना करने पड़े। बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है, लिखता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन एग्ज़ाम दे के आने के कुछ दिन बाद उसे पता लगता है कि जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की वो पेपर लीक हो चुका है। स्टूडेंट सरकार से इंसाफ की मांग करते हैं, लेकिन जब सरकार का कोई जवाब नहीं आता है तो स्टूडेंट्स को रोड पर निकलना पड़ता है प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन उस सरकार से जनता इंसाफ की क्या उम्मीद रखे जब उस सरकार के आधे से ज़्यादा नेता खुद अनपढ़ बैठे हों। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है, अच्छी क्वालिफ़िकेशंस लेता है ताकि एक डिग्री ले सके और डिग्री के बाद शायद एक अच्छी जॉब। और वहीं इंडिया में दूसरी तरफ कुछ ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर्स बैठे हैं जिनके पास क्वालिफ़िकेशन के नाम पर दिखाने के लिए 10th और 12th की मार्कशीट्स भी नहीं है। तो उस सरकार से क्या उम्मीद लगाएं जिसके एजुकेशन मिनिस्टर्स को खुद एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता। स्कूल्स में मोटी फीस भरने के बाद स्टूडेंट कोचिंग सेंटर जाता है ताकि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देता है तो पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है और ना जाने कितने प्रोफेशंस की तो सीट इतनी लिमिटेड होती है कि ना चाहते हुए भी उसे अपना इंटरेस्ट छोड़ना पड़ता है या फिर बदलना पड़ता है। कॉलेज से डिग्री लेने के बाद वो जॉब्स के लिए अप्लाई करता है, लेकिन पता लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है कि मार्केट में जॉब्स तक अवेलेबल नहीं है। और वही पेरेंट्स जब उससे क्वेश्चन करते हैं कि बेटा तूने इतनी पढ़ाई करी, तेरा उस पढ़ाई का क्या हुआ, तेरी जॉब अभी तक क्यों नहीं लगी, रिश्तेदार उससे 5 सवाल करते हैं कि इतनी डिग्रियां लेके बैठे हो लेकिन अभी तक तुम्हारी जॉब कहाँ है, तो उस बच्चे के पास बताने के लिए बचपन से ही उसे बताया गया था कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। लेकिन एजुकेशन के बाद भी इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशंस के बाद भी और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जिस जॉब के लिए वो ड्रीम्स देखा करता था आज उसी जॉब के लिए वो तरस रहा है, या फिर उसने अपना कैरियर ही बदल दिया है और अपनी उन डिग्रीज़ को, अपने उन क्वालिफ़िकेशंस को अलमारी में रखकर ना जाने वो कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है ताकि वो अपनी फैमिली का खर्चा उठा सके। और ये सारे मुद्दे लेकर जब आप कोर्ट जाते हो तो सीजीआई कहते हैं There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to you not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. My question is from government and CGI, Mr. Suryakant, that how we will get any job, any employment or any profession if this whole system is exploiting middle class from schools to colleges and colleges to any entrance exam or any job. And then you are saying that they will become activists. We have to be the activists, sir. We have to be. We cannot expect anything from this government, and we have to protest for what? For basic needs like job, air and water. At least we are protesting or raising voice for our rights. And what you guys are doing, saying youth that they are cockroaches, and if they are raising their voice for their rights by making a party on Instagram, बार बार उनकी Instagram ID हैक करने की कोशिश कर रहे हो, ट्विटर पे उनका अकाउंट बैन करवा दिया। वाह भाई वाह, क्या डेमोक्रेसी है। इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई देश के यूथ से, या इस बात का डर है कि वो आपकी सरकार की हकीकत या पोल पट्टी खोल रहा है। और कहीं सोशल मीडिया से दिक्कत इस बात से तो नहीं हो रही कि यूथ सोशल मीडिया पर बैठकर सरकार की पोल पट्टी खोल रहा है। और हाँ, आपने जिस यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट बोला है ना,
तो हम आपको बता दें, कॉकरोच इज़ द ओनली स्पीशी हु कैन लिव 40 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन एंड कैन लिव 7 days विदाउट हेड एंड ओनली स्पीशीज़ who can survive in nuclear radiations. They are nature's true survivor. So don't think that Gen Zs can get offended by saying cockroach. They will show you who they actually are. They are small in size but strongest in survival. आप लोगों को लगता है ना Gen Zs बहुत आलसी है, सही लगता है, लेकिन हम लोग बहुत एम्बिशियस भी है उस काम के लिए जिस काम में हमारा मन करता है, और उस काम को करने के लिए हम 4 बार नहीं सोचते। ठीक वैसे ही जैसे हमने कांग्रेस जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करने के लिए 4 बार नहीं सोचा। हाँ, हम लोग हैं थोड़े जुगाड़ू, पर वैसे नहीं है जैसे आप सोचते हो। वी सी, वी केयर, वी क्रिएट एंड वी चेंज। वी आर लाउड बट इट डज नॉट मीन्स दैट वी आर रॉन्ग। Gen Zs are not self-obsessed, they are creative and expressive. We are not just scrolling reels, we are getting aware from the social media. And the last thing, we want opportunities, not your sympathy. Guys, let them say what they are saying, but you know that Gen Zs has that power to speak and fight for their rights. I hope you like this video. Please go and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.